Hello and welcome back to another exciting interview on Poker Pro News. Joining me in today's interview session is none other than Nishant Sharma, a trailblazer in the world of poker who recently made history by winning the Poker Dream main event for a third consecutive time. So let's welcome the one and only Mr. Nishant Sharma. So, first of all, congratulations, Nishant Sharma, on your recent victories and especially the main event which you won for a third time. So, to start with, तो अपने आप थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे और कब पोकर आपने शुरू किया और कब आपने इसको प्रोफेशनली खेलना चालू किया? So basically, in college, I was a gamer. तो I used to play CS, Dota काफी खेलता था. वो टाइम पे Facebook थोड़ा हिट हो गया था. If you remember, I think I don't remember the years, but हाँ, मैं जब I think FIJC में था, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो वो टाइम पे Facebook was like super hot. तो हम लोग ने Facebook पे अकाउंट बनाया. देन वहाँ पे गेम्स थे काफी. आई थिंक फार्मविल गेम खेला. देन एक गेम था जिंगा पोकर समथिंग. तो वो मेरा फ्रेंड खेल रहा था, तो उसने बताया ये ऐसा सा रूल होता है, बहुत मजा आता है. तो हम लोग साइबर कैफे में रहते थे, तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं. तो वहाँ पे मैं वो गेम खेलने लग गया. इट टुक मी फ्यू डेज, लाइक 3-4 डेज लगा. पहले एक बार 2 बार मजा नहीं आया, बट फिर धीरे धीरे ना वो गेम में बहुत मजा आने लग गया. एंड उससे पहले मैंने आई थिंक लाइफ में कभी कोई कार्ड गेम खेला ही नहीं है. इवन दो आई एम मारवाड़ी, आई नेवर प्लेड एनी कार्ड गेम्स. ओके, लाइक मेरे को कुछ भी कोई गेम्स के रूल नहीं पता, इतना मैं कभी खेला ही नहीं हूँ. मेरे घर पे कभी नहीं खेलते थे, तो एंड वी नेवर प्लेड एनी कार्ड गेम्स. ओके, तो उसमें मजा आने लग गया. एंड वन डे क्या हुआ, लाइक वन फ्रेंड टोल्ड मी, ब्रो, लाइक यू हैव हैड सम गुड नंबर ऑफ चिप्स. ओके, जो वहां पे मिलता था वहां पे मैंने बहुत बना लिए थे चिप्स जीत जीत के. तो उसने बोला ये चिप्स सेल होते हैं. आई एम लाइक ओके, तो मेरे पास जितने चिप्स है वो कितने भी बिकेंगे. तो ही सेड लाइक यू कैन सेल इट फॉर लाइक सम 20-30,000. आई एम लाइक वाओ, कॉलेज के टाइम पे 20-30 हजार कितनी बड़ी अमाउंट होती है कि नहीं. तो मैं बोला ये तो सही है. तो फिर फर्स्ट टाइम आई सोल्ड लाइक बिलियन और समथिंग चिप्स एंड आई गॉट लाइक 40,000. तो पहली बात तो मेरे को तो अनरियली लग रहा था कि कोई क्यों, मतलब जहाँ पे फ्री में चिप्स मिल रही है वो गेम में लाइक कोई क्यों पैसे देगा. पहले तो मेरे को स्कैम लग रहा था, बट जब पैसे आ गए तो मैं बोला वाह ये तो सही है. तो फिर मैंने घर पे थोड़ा झूठ बोल के पैसे दिए, क्योंकि छोटा बच्चा ही था. लाइक 40,000 कहाँ लेके घूमूंगा, है कि नहीं. बैंक अकाउंट भी नहीं था, कुछ नहीं था. तो वो फिर घर पे मैंने 26,000 दिए. 14,000 मैंने थोड़ा जहाँ पे खेलता था वहां पे पैसे रख दिए कि चलो अब 1 साल के लिए जरूरत ही नहीं है पैसों की, है कि नहीं. तो वहां से स्टार्ट हुई. फिर हम लोग फ्रेंड्स लोग हाउस गेम्स खेलने लग गए. वहां पे मैं काफी जीतता था. और मेरा एक वहां पे बहुत फेमस डायलॉग था. मैं हमेशा एक ही चीज बोलता था कि आई विश मैं यूएस में पैदा होता. अगर मैं यूएस में इफ आई वुड हैव बोर्न, तो मैं पोकर प्रोफेशनली खेल पाता. यू नो, आई वाज दैट गुड इन पोकर लाइक दैट टाइम. तो फ्रेंड्स लोग बोलते थे ब्रो लाइक अब जो भी है इंडिया में तो इलीगल है. बट फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर लाइक 5 years और समथिंग, फिर मैंने बीच में छोड़ भी दिया था. वी वर जस्ट प्लेइंग फॉर फन. फिर मैंने छोड़ भी दिया था. आई वाज फोकसिंग ऑन माय करियर. फिर तब मेरे को एक बार मैंने करियर से ब्रेक ले लिया था, बिकॉज यू नो लाइक गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही थी. मैं आई थिंक आई वाज फेलियर इन दैट. लाइक काफी सेटबैक्स थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं. तो आई टुक अ 1 month ब्रेक कि टू फिगर आउट अब लाइफ में क्या करना है. तब ऐसे ही मैं गूगल कर रहा था. तब मेरे को पता चला पीपल आर प्लेइंग प्रोफेशनली पोकर इन इंडिया एंड दे आर मेकिंग लाइक बक्स, लाइक बहुत पैसे बना रहे. तब मेरे को पता चला कि इंडिया में भी यू कैन प्ले पोकर एज प्रोफेशनली एंड अर्न लॉट ऑफ मनी एंड इट्स लाइक प्रॉपरली लीगल इन इंडिया. तो फिर वहां से हमने स्टार्ट किया पढ़ाई वढ़ाई करना, सब कुछ करना. तो अब देख लो, अब जो है ऐसा है. All right, very inspiring journey indeed. So Nishant bhai,
पोकर इज, कहते हैं कि पोकर इज इजी टू लर्न बट हार्ड टू मास्टर। सो जब आप पोकर जर्नी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं। तो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस फॉर यू एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक it has stigma attached to it, like because it's a card game, so explain करना कि नहीं बाबा ये स्किल गेम है, it's very hard. like मेरे को घर पे कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया. like when I started playing, like I thought like it's not like I was playing professionally, okay. जब मैंने करियर से ब्रेक ले लिया था पोकर में, I was trying तो थोड़े पैसे बना लिए, तो आई वाज लाइक अभी कुछ तो बताना पड़ेगा घर पे, बिकॉज डैड वाज लाइक कि मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर ले, यू नो. तो फिर आई अप्रोच माय मॉम एंड डैड, उनको बताया ऐसा सा स्किल गेम है. तो दे वर लाइक नो वे इट कैन बी अ स्किल गेम, लाइक कार्ड्स खेल रहा है तू, पक्का गैम्बलिंग कर रहा है. बट देन आई वाज लकी टू हैव अंडरस्टैंडिंग ब्रदर्स. लाइक आई हैव 2 older brothers and one of them like सुमित शर्मा, उनको मैं बाजू में बिठाता था कि आप मेरा गेम देखो, लाइक एक बार आप मेरे को रिजेक्ट मत करो, एक बार मेरा गेम देखो, आपको लग रहा है अगर ये गेम स्किल वाला गेम है तो अलाउ मी टू परस्यू इट एज अ करियर, अदरवाइज आप जो बोलोगे वो तो मैं करने को रेडी हुई. तो फिर वो 1 महीने मेरे बाजू में बैठे हैं, आई वाज प्लेइंग, उनको मैं बता रहा हूँ देख इधर यहाँ पे ये होगा एंड फिर मैं वैसे जीत रहा था. 90% टाइम आई वाज राइट, लाइक कि ऐसा हो रहा था. देन ही रियलाइज की ब्रो, अगर बंदा बार बार जीत रहा है, जो बोल रहा है वो चीज हो रहा है, तो कुछ तो होगा ही ना इसमें स्किल. अगर गैम्बलिंग होता तो कैसे हर बार, मतलब इतनी बार राइट कैसे होता. तो उन्होंने देखा, देन ही ट्राई टू कन्विंस माय डैड कि नो इट्स अ स्किल गेम, इट्स नॉट अ लाइक गैम्बलिंग. तो लेट हिम, गिव हिम सम मोर टाइम, लाइक लेट हिम ट्राई टू परस्यू इट एज अ करियर. नहीं हुआ तो लास्ट रिसोर्ट तो है ही, आपके ऑफिस में आ ही जाएगा. एंड लकीली वो टाइम पे फिर एक बार जब घर पे ग्रीन फ्लैग मिल गया तो फिर पूरी जान लगा दी. नाउ डोंट, मेरे को ना छुप छुप के अपने मोबाइल पे पोकर की कंटेंट्स देखने नहीं पड़ते थे, यू नो. लाइक मैं आराम से फिर पढ़ाई करने लग गया एंड लकीली फिर मैं करियर बना पाया इसमें. Nishant bhai, coming to your recent achievements, you recently made history at Poker Dream 30 in Malaysia. You won the Poker Dream main event for a 3rd consecutive time, which is an incredible achievement. What does this feat mean to you? And how has it shaped your career trajectory? देखो, like I don't want to sound this thing, but I think I was doing pretty well अगर ये होने से भी पहले. But क्या था, I'm a cash player, like I'm playing cash games since last 4-5 years. I'm not playing tournaments. Like I come here for like every second third month मैं आता हूँ, tournament खेलता हूँ, and it's more like a break to me. And because मैंने MTDs 5-6 years इतना thoroughly grind किया कि ऐसा नहीं होता कि आप भूल जाओगे. You will be good at it. And मैं थोड़ा सा नट भी हूँ तो मैं थोड़ा पढ़ते भी रहता हूँ. I'll try to keep myself updated कि अभी क्या चल रहा है MTD की दुनिया में. Even though I play cash game only, but फिर भी थोड़ा सा वो कीड़ा तो है. So क्या हुआ, first time I came, that time I won the main event, like Poker Dream वाला वियतनाम में जो हुआ था. तो it felt good, especially big event, like तो काफी अच्छा लगा. Second time when I came for the Poker Dream, I was with my wife and she was like, you can do back to back. I'm like, bro, chill है, ये सब नहीं हो पाता, you know, like back to back it's like, I know the odds ना कि ये सब possible नहीं होता है. अरे थोड़ा वाइफ तो होता ही है ना, वाइफ को तो लगता ही है. मेरा हस्बैंड तो लाइक यू नो वो ऑलरेडी उसके लिए 1 in a billion है तो उसको तो लगेगा कि ये तो क्या ही प्रोबेबिलिटी है, तो हो ही जाएगा. सो वाइफ को ऐसा लगा कर ही देगा तू तो अच्छा प्लेयर. आई एम लाइक नहीं, इतना इजी नहीं होता है. एंड काफी इवेंटफुल भी था. D2 पे मैं मेन इवेंट में लेट आया था इन द सेकंड वन व्हिच आई वॉन. लाइक आई थिंक मैं 35-40 मिनट्स लेट था बिकॉज आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक. फिर आया वहां से D3 कर लिया एंड देन एवरीबडी वर लाइक कि ब्रो तू कर सकता है वापस. बट मैं इतना सोच नहीं रहा था एंड लकीली हो गया. लाइक सेकंड टाइम आई थॉट लाइक ओके मे बी, you know, like sometimes it does happen, like you win a tournament back to back, you know.
फिर फास्ट फॉरवर्ड अभी नेक्स्ट सीरीज में को स्किप करना पड़ा एट सम वर्क, जो जीजू में जो हुआ था पोकर ड्रीम, बट ये वाला था आई वेंट देयर, आई हैड नथिंग इन माय माइंड लाइक कि बैक टू बैक करना है लाइक 3 टाइम्स इन अ रो। मेरे को पता था बहुत मुश्किल ही होता है, 2000 की फील्ड में हलवा थोड़ी है बार बार जीतना, लाइक यू नो लाइक बहुत Yeah, मुश्किल not है easy. यू नो लाइक हाँ, बट आई थिंक it's like we made a rough calculation, it's like 1 in a like 8 billion or like whatever 6 billion something to win 3 times back to back main event in 2000 odd number field, but वही कुछ सोचा नहीं था वहां पे जाके। I was having good time because I won already 2 tournaments in the series and second one was for a decent amount, especially the mystery one, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। एंड जब D2 कर लिया था आई वाज वेरी शॉर्ट, बट D3 में व्हेन आई बैक D3 आई वाज द चिप लीडर, तो तब थोड़ा सा ऐसा है कि 16 लोग ही बचे हैं, यू नो लाइक बैक टू बैक वापस हो सकता है। एंड बट लाइक मैं ट्राई कर रहा था ये सब चीज माइंड से निकालने का, बिकॉज ये सब चीज है ना सिर्फ प्रेशर ही क्रिएट करती है और कुछ नहीं। Yeah. आई थिंक it was like God's plan. I was on the right side of the cooler. सब कुछ ये हुआ, I won. निशांत भाई, ये साल आपके लिए कमाल का रहा है। आपने 3 मैन इवेंट जीते हैं पोकर ड्रीम में और 2 और टाइटल्स जीते हैं, ये सारे इसी साल आए हैं। तो ये जो मेन इवेंट आपने जीते हैं, तो क्या इनके लिए माइंडसेट था, क्या प्रिपरेशन थी? आई मीन कैन यू वॉक अस थ्रू योर माइंडसेट एंड प्रिपरेशन लीडिंग टू दीस इवेंट्स? तो बेसिकली मेरा तो फंडा सही सिंपल है, लाइक मैं पार्टी वार्टी नहीं करता। सो लाइक मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, घर आता हूँ, आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, और नहीं भी कर रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया। जैसे अगर कल मेरा D2 है, अगर मैं D1 कर लिया, D2 के लिए बैक कर लिया, तो मैं घर पे आके थोड़ा पढ़ाई कर लूंगा और जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लूंगा। एंड what I do is like I don't think much, like if I think कि ये कर लूंगा या फर्स्ट प्लेस को इतना पैसा है या सेकंड प्लेस को इतना पैसा है, यू नो दोस थिंग्स, अगर आप ये सब चीज करने लग जाओगे तो वो सबसे बहुत प्रेशर आता है। मेरा सिंपल है कि डोंट थिंक मच, जस्ट गो देयर। आपको वो मोमेंट पे क्या करना है, वो हैंड से क्या करना है, कैसे खेलना है, वो चीज ध्यान रखो। ये मत सोचो थोड़ी देर बाद ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये बाहर हो जाए तो मेरे को इतना ज्यादा हो जाएगा, मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। वो सब चीज मैं ट्राई करता हूँ अवॉइड करने का। और देखो प्रिपरेशन तो मतलब ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बेसिक चीज है, लाइक तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो नहीं जीत सकते। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि ऐसे नहीं सोच सकते अरे यार अभी मेरे पास 50 बिग ब्लाइंड था, मैं बड़ा पॉट हार गया, अब 10 बिग ब्लाइंड पे हूँ, अभी यू नो लाइक मैं टिल्ट करने लग जाऊं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट, लाइक कुछ आप अचीव नहीं करोगे, लाइक ऐसा है। तो आई थिंक ये थोड़ी कुछ चीजें मेरे फेवर में भी करती है। मैं इतना ज्यादा टिल्ट नहीं करता। आई थिंक आई ट्राई, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी मी इन द रियल लाइफ आल्सो, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्माइलिंग, आई एम हैविंग गुड टाइम, लाइक ऐसा वाला है। तो मेरा आई थिंक वो कुछ चीज नेचुरली भी आ रहा है। सबके लिए इतना इजी नहीं होता, कुछ नेचुरली भी आ रहा है कि मैं इतना टिल्ट नहीं करता। और बाकी तो आई थिंक देखो, अगर कोई बोल नहीं सकता लाइक कि मैं जाके 2 इवेंट बैक टू बैक जीत जाऊंगा या ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये सब थोड़ा सा आई थिंक लकी भी हूँ मैं कि बैक टू बैक जीत गया। आई थिंक पूरे पोकर हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं आई थिंक गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होगा बिकॉज ये चीज ऐसी है ना जो मेरे को ऐसा लगता है मैंने अचीव नहीं किया है, ये मेरे को दी गई है। लाइक इट्स मोर लाइक कि भगवान ने दी है ब्रो। मेरे को नहीं लगता है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा खेला होगा कि मैं यू कैन लर्न समटाइम आप बोल सकते हो यार ये तो मतलब मैं डिजर्व करता था। आई कांट से दैट लाइक कि मैं डिजर्व करता था बैक टू बैक। नो बाबा, आई कांट बी इन दैट स्पॉट। लाइक कि मैं भी पढ़ता हूँ और भी लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पोकर में जहाँ पे आया मैं बेस्ट प्लेयर था, ऐसा भी नहीं है। मेरे से भी बेटर प्लेयर्स थे। तो अगर मैं वहाँ पे जीता हूँ तो बहुत ज्यादा लक फैक्टर प्ले किया है, ऐसा है।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लक ही था, ऑब्वियसली 70% स्किल था, 30% लक था, बट देयर वाज अ लक टू कीप इट, मतलब 3 बार होना, ऐसा है। तो मैं इतना ज्यादा वो भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा आई वांट टू कीप माय फीट ऑन द ग्राउंड, लाइक कि ठीक है, हो गया, बट ये जस्ट दैट यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, दैट नथिंग एल्स, इट वाज जस्ट गॉड्स प्लान। निशांत भाई, आपकी जर्नी बहुत लंबी नहीं है, बट इस 6 7 8 साल की जर्नी में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। 2018 में मुझे याद है कि आपका करियर बेस्ट स्कोर आया, और अभी रिसेंटली आपने पोकर ड्रीम में डोमिनेट किया। सो हाउ डू दीज अचीवमेंट्स और मोमेंट्स कंपेयर टू यू इन टर्म्स ऑफ देयर सिग्निफिकेंस? पोकर ड्रीम इज स्पेशल, स्पेशली बिकॉज जैसे आपने भी बताया कि ये पहले भी कभी नहीं हुआ है, और फ्यूचर में भी बहुत मुश्किल है ये चीज होना, इतना बहुत मुश्किल है ये, लाइक ऑड्स ही मतलब अगेंस्ट है, लाइक होने के, है ना। तो वो चीज में ये अचीवमेंट ऑब्वियसली काफी बड़ी है, बट आई थिंक जो WSOP मेन इवेंट में जो 34th आया था, आई थिंक बिकॉज वो टाइम पे मेरे को जितना लाइक एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग में, बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ ये हुआ, इतना लोग रील कर रहे थे, एंड वो टाइम पे क्या हुआ, उससे पहले है ना, सिर्फ माय मॉम एंड डैड वर हैप्पी, लाइक मेरे घर वाले खुश थे कि आई एम प्लेइंग पोकर एज प्रोफेशनली, एंड दे वर लाइक कि वो लोग बोलते थे कि हाँ मेरा बेटा पोकर खेलता है, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ स्किल गेम, वो सब था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लाइक सुपर प्राउड वाला, वो नहीं था। आई थिंक जो मेन इवेंट में 34th आया, होल वाइब चेंज, मतलब लाइक जैसे पहले जो मेरे कोई अंकल मामा या उन लोग को ऐसा लगता था कि गैम्बलिंग करता है, उन लोग का परसेप्शन चेंज हो गया जब उनको रियलाइज हुआ कि हमारा भांजा या जो भी लाइक है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज पे, और हाँ इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, और इतना अच्छा करके आया है, तो उनका वो परसेप्शन ही चेंज हो गया। देन दे स्टॉप्ड सेइंग कि आपका बेटा तो गैम्बलिंग करता है। तो उसके वजह से मॉम डैड वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी कि मेरे को बार बार टॉन्ट नहीं सुनना पड़ रहा है कि गैम्बलिंग कर रहा है, ये सब वो सब तो आई थिंक वो WSOP के लिए वो मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंस था, लाइक लाइफ में, लाइक आई स्टार्टेड, थोड़ा सीना चौड़ के मैं चलने लग गया, लाइक सब थोड़ा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये तो गैम्बलिंग करता है, लोग तारीफ करने लगे कि इन्होंने, मतलब इसने इतना बड़ा काम करके आया, इंडिया के लिए इतना बड़ा नाम किया है, सबसे बेस्ट फिनिशर है इंडिया के लिए वो टाइम पे। तो वो सब चीज थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी, तो आई थिंक वो चीज का सिग्निफिकेंस, उसका वैल्यू कुछ अलग ही है मेरे लिए लाइफ में। 100% आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान में आफ्टर सीइंग माय सक्सेस इतने सारे पोकर प्लेयर्स बने हैं ना, इतने सारे, और वो भी कैसा, ऐसा नहीं कि इतने पैसे डाल रहे हैं, वो भी मेरे ऐसा फ्री रोल खेलते हैं, थोड़ा पैसा बनाते हैं, दे ट्राई टू मेक इट मोर, पर जितना बनता बनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारे प्लेस है, इवन जो मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, कसुम्बी करके, वहां से भी इतने सारे प्लेयर्स है ना, जो अभी महीने के ना 10-10 15-15 हजार रुपए बना रहे बिना कुछ पैसे डाले। आप बताओ, अच्छी बात है कि नहीं कि इतने लोग पैसे बना रहे। तो आई फील हैप्पी कि नॉट ओनली माय करियर हैज बीन लाइक ग्रेट बिकॉज ऑफ पोकर, बट आई थिंक बिकॉज आई थिंक मैं ये जो WSOP ये सब मैं अचीव कर पाया हूँ, उसके वजह से है ना, बहुत लोग मेरे को देख के पोकर स्टार्ट करके एंड थोड़ा बहुत पैसा साइड में बना पा रहे हैं। निशांत भाई, आपने एशिया में बहुत पोकर खेला है और 6 टाइटल अभी तक जीत चुके हैं आप। तो पोकर की ग्रोथ को एशिया में आप कैसे देखते हैं, एंड हाउ इवेंट्स लाइक पोकर ड्रीम कैन शेप द ग्रोथ ऑफ पोकर इन द रीजन? I think what Poker Dream is doing is like they are letting people play the main event for as low as $600. Usually आप एशिया में देखोगे सारे मेन इवेंट्स आर लाइक 1000 से लेके $1200 तक की बाइंग के रेंज में, ठीक है। What they is doing is they are keeping 3 types of buying in the main event, like 600, 900 and 1200.
तो हम्म। क्या हो रहा है ना उसमें, लाइक जो न्यू कमर्स है जिन्होंने इतना अभी स्टार्ट ही किया होगा, स्टार्ट करके 1 साल समथिंग हुआ होगा, 2 साल हो गया, तो वो लोग भी है ना थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले पाते हैं, लाइक बिकॉज द $600 ही है, तो वो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं वो सब फील्ड में। तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड थिंग, दे हैव अ वेरी यूनिक अप्रोच। और D2 पे 50 मिनट्स के लेवल होते हैं, दे आर नॉट स्किपिंग एनी लेवल्स। और D3 पे 1 आवर के लेवल होते हैं, D3 पे तो काफी अच्छा डीप स्ट्रक्चर होता है। कभी भी देखोगे यू विल सी एटलीस्ट 40 बिग ब्लाइंड एवरेज और 50 बिग ब्लाइंड एवरेज स्ट्राइक, तो काफी डीप होता है। आई थिंक वो भी एक रीजन है मेरे सक्सेस का भी, लाइक बिकॉज काफी डीप रहता है स्ट्रक्चर, तो थोड़ा मैन्यूवर करना इजी हो जाता है, टर्बो नहीं है। तो आई थिंक Poker Dream, APT, and even USOP are doing very good job. Like they know it's a big market, Asia. Like पहले है ना ये होता नहीं था, पहले आई थिंक एक आध टूर्नामेंट ही चल रहा था, APT being OG of it। अब APT और WPT चलता था, अभी ये थोड़े और एक्स्ट्रा ब्रांड्स आ गए हैं जो काफी कम्पिटिटिव हो गए, काफी अच्छे बाइंड के रेंजेस डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, अब सबके लिए feasible हो रहा है खेलने के लिए। एंड आई थिंक एशिया विल बी द नेक्स्ट US, आई थिंक। लाइक यहाँ पे पोकर, लाइक आई कैन सी इन नेक्स्ट 10 years जो WSOP US में जो होता है वो एशिया में भी होगा, आई थिंक इन फ्यूचर। लाइक Interesting. Nishant bhai, after achieving so much on the online field and live field, what is next for you? Are there any specific goals or milestones you are looking to achieve? आई थिंक ऑब्वियसली वन बीइंग फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक जब हमने पोकर स्टार्ट भी किया था, to win a bracelet in WSOP is always the first priority when it comes to poker। तो वो प्रायोरिटी अभी भी है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है ना, लास्ट ईयर भी मैं जा नहीं पाया था बिकॉज आई हैड सम वर्क, और इससे पहले भी स्किप हो गया था। सो आई होप लाइक दिस टाइम आई गेट टाइम टू ट्रेवल फॉर द WSOP। एंड वो एक चीज है जो मेरे को क्रैक करनी है, बिकॉज आई वांट टू विन अ ब्रेसलेट, सबसे पहला ड्रीम है वो। उसके अलावा आई थिंक आई वांट टू डू अदर स्टफ्स इन माय लाइफ, लाइक आई वांट टू गिव मोर टाइम टू माय फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद देम, फोकस ऑन माय फिटनेस मोर, एंड प्ले मोर पिकल बॉल। आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। तो वो सब चीज भी करनी है। आई जस्ट डोंट वांट टू लॉस्ट इन मेकिंग मनी, लाइक बोलते हैं ना पैसे के पीछे भाग भाग के बाकी चीज नहीं भूलनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आई अंडरस्टैंड, जो करियर स्टार्ट कर रहा है, मैंने भी किया स्टार्टिंग 3-4 years, लाइक सब कुछ भूल गया था मैं, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय करियर। बट अब मैं जो स्टेज पे हूँ, आई थिंक करियर इम्पोर्टेंट है, बट बाकी चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I hope you achieve all what you have planned for future. Finally, coming to your advice for aspiring poker players, बहुत सारे लोग इंडिया से मतलब इंटरनेशनल पोकर खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? What will be your message for aspiring poker players who want to make it big in the live arena? मेरा तो पहला सजेशन ये रहेगा, डोंट जंप टू फास्ट, बिकॉज एज यू नो लाइक बाइंड भी हो जाती है काफी, तो बेटर बिल्ड अ बैंकरोल, गेम अपना अच्छा कर लो, टॉप कर लो। आई थिंक सबसे इजीएस्ट है कि आप पढ़ाई करो, सबसे सस्ता बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट होता है, लोग खेल खेल के सीखने का ट्राई करते हैं, बोरिंग वर्क करने का ट्राई नहीं करते हैं। तो आई थिंक काफी सस्ता ही है पढ़ाई। आई थिंक सबसे अच्छे कोर्सेज आ जाते हैं 60-60 हजार रुपए में, तो वो सब पहले थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा बैंकरोल बिल्ड कर लो, एंड ट्राई करो। एक सीरीज में ज्यादा पैसा लूज नहीं करो, लाइक आपके पास पूरी लाइफ है, ऐसा नहीं है कि इफ यू आर लाइक 24 यू हैव टू बी सक्सेसफुल एट 25 और 26। थोड़ा इजी लो लाइफ में, खुद पे इतना प्रेशर मत डालो। आई थिंक टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और अगर आपका बैंकरोल भी सही है, गेम भी अच्छा है, तो डोंट बी अफ्रेड टू टेक सम शॉट्स इन एशियन सीरीज।
But start Asia से करो. Don't go for Vegas as your first or second trip. I think थोड़ा पहले एशिया क्रश कर लो, बाद में उधर जाने का ट्राई करो. All right, Nishant bhai, can we go for some rapid fire questions now? Sure. Let's do it. आपका favorite poker destination? Vietnam. Even though Malaysia में काफी जीता हूँ, but still Vietnam. The biggest bluff you have ever delivered or pulled off? फंडा सिंपल है, just keep forgetting जो भी पहले हो चुका, because it creates it takes unnecessary space in your mind. तो ना मैं अपना बैट बीट याद रखता हूँ, ना मैं अपना सबसे बड़ा पॉट में अगर आप मेरे को पूछोगे मेन इवेंट आप कौन से हैंड से जीते थे, मैं कोई भी हैंड बता नहीं पाऊंगा. लाइक जो विनिंग हैंड होता है. आई थिंक ये सब चीज थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, तो मैं याद नहीं रखता. आपके हिसाब से फनीएस्ट पोकर प्लेयर कौन है टेबल पे? It has to be Zahavan Tamboli. I never seen a guy like him. इतना बोलता है, इतना मस्ती करते रहता है टेबल पे. It has to be him. Your all-time favorite hand? जब मैं मच्छी था ना, सच बोलूं ना, जब स्टार्ट किया था ना जब पोकर, तभी मेरे को पॉकेट थ्रीज बहुत सही लगता था, बिकॉज पता नहीं व्हाटएवर मैं काफी जीतता था वो टाइम पे. बट वंस आई टर्न प्रोफेशनली, मैं प्रॉपर पढ़ने लग गया तो कुछ है नहीं. बट या लाइक स्टिल समटाइम्स थोड़ा स्वीट स्पॉट है पॉकेट थ्रीज के टुवर्ड्स. ऐसा प्लेयर जिसके आने से टेबल पे लोग डर जाते हैं? आदित्य अग्रवाल. ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ आप पोकर खेलना चाहोगे? I think I like Shraddha Kapoor a lot, so why not? All right, that concludes our interview with you. Thank you for your time and the wisdom shared with our audience. We wish you great success ahead. Thank you once again. Thank you. Hopefully we will do more interview after my few more success. Sure.